गाजीपुर से ब्रिजेश जायसवाल पत्रकार की रिपोर्ट। शमशान गृह में गरीब असहाय लोगों के लिए लकड़ी बैंक संचालन। खबर गाजीपुर से है, जहां पिछले कई दिनों से गाजीपुर जिला के जनता के लिए जीवनदाता बने श्री संजय राय शेरपुरिया कोरोना महामारी के भयावह समय में अपने वतन के प्रति कृतज्ञ हृदय का नमूना पेश कर रखा है। गाजीपुर के शमशान की मुलाकात लेकर उन्होंने महसूस किया कि अनगिनत मृतकों को निदाह देने के लिए लकड़ियां की कमी हो रही है, क्योंकि इस संकट समय में शमशान की लकड़ियों की भी कालाबाजारी हो रही है, जिसकी वजह से निसहाय गरीब लोग बहुत लावारिस लाशों को निदाह देने में ज्यादा तकलीफ हो रही है। इतना ही नहीं, लकड़ियां की कमी के कारण अपने मृतक लोगों को निदाह नहीं देते हुए कई लोग उसे गंगा में विसर्जित कर देते हैं, जिससे गंगा भी प्रदूषित हो रही है। इन सब बातों को देखते हुए संजय राय जी ने 14 मई सुबह 11 बजे से गाजीपुर में एक लकड़ी बैंक शुरू करने का फैसला किया, जिसकी वजह से हर जरूरतमंदों को शमशान में निदाह देने के लिए लकड़ियां की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। संजय रायपुरिया ने कहा कि इस लकड़ी बैंक शुरू होने की वजह से ज्यादातर गरीब और निसहाय लोगों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। लावारिस लाशों को निदाह करने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी और गंगा में फैला जा रहा जहरीला प्रदूषण भी बंद हो जाएगा। बाइक संजय राय शेरपुरिया, बाइक मृतक परिजन। देखिए, ये कोरोना काल में मैं आम जनमानस से कहूँ कि लाशों की राजनीति छोड़ दें और जो जरूरत है उस पर काम करें। ये काम जन भागीदारी से जन कल्याण का है। जो भी सहभागी बन सकते हैं बने, आकर के जिला के लोग और भारत के अन्य लोग भी सीखें कि किस तरीके से हिंदू संस्कृति का जो अंतिमवां 16 संस्कार होता है उसमें लकड़ी का क्या महत्व है। और गाजीपुर जिले में लकड़ियों की आपाधापी चल रही थी। बहुत सारे लोग अपने मनमानी भाव से लकड़ी बेच रहे थे। हमने प्रशासन के संज्ञान में डाला, प्रशासन ने भी एक्शन लिया, उसका रेट तय कर दिया। साथ साथ में हमने यहाँ पे वीरेंद्र से मिले, कमलेश जी से मिले और हमने ये कहा कि एक लकड़ी बैंक बनाया जाए, जिससे मेरे स्वागत को, मेरी विचार को इन्होंने स्वागत किया। और 24 घंटे के अंदर हमने चर्चा करने के बाद यहाँ पे लकड़ी बैंक की व्यवस्था कर दी गई है। साथ साथ में जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ पे अपना कोई भी खर्च नहीं उठा सकते हैं, उनको भी निःशुल्क है। जो डोम राजा की परंपरागत दायित्व होता है वो भी निभाया जाएगा। उसके लिए भी हमने इनके फाउंडेशन में कुछ अर्थ की भी व्यवस्था कर दी है, लकड़ियों की व्यवस्था कर दी। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे अपील शुरू की गाजीपुर के जनता से, मेरे पास आज की तारीख में 3600 मन लकड़ी, सुन लीजिए, 3600 मन लकड़ी का लिस्ट बन गया है जो फ्री में लोग देने के लिए तैयार है। तो यहाँ के लोगों में जन भागीदारी की भावना है, लेकिन उनको सुसुप्त अवस्था से जगाने की जरूरत है। और दूसरी बात कहूँगा, जो लोग माँ गंगा के अंदर अर्थी को प्रवाह कर देते हैं वो न करें और प्रशासन को मदद करें, बैकुंठ धाम को स्वच्छ रखने में मदद करें, माँ गंगा को स्वच्छ रखने में मदद करें। आपके लिए लकड़ी बैंक आज से पूर्ण रूप से, आधिकारिक रूप से, सुचारू रूप से शुरू हो गया। संजय जी, सवाल है कि ये उठता है कि शमशान घाट पे चूँकि लकड़ियाँ बैंक बनाने की क्या वजह पड़ी, कैसे आपको ये महसूस हुआ कि ये बनाना पड़ेगा? पिछले 3 हफ्ते से हम काम कर रहे हैं। हर जगह आप लोग पत्रकार महोदय सपोर्ट करते रहे। आपने देखा टेलीमेडिसिन वैन हो या एम्बुलेंस हो या दवाई देने की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तो मुझे लगा कि हम जब कार्य कर रहे हैं और हम जनता को जागरूक कर सकते हैं तो हमें ये काम करना चाहिए। उसी से लकड़ी बैंक का आया, क्योंकि यहाँ पे हम जब हैं तो रोज़ न्यूज़ में देखते हैं कि गंगा माँ में लाशें बह रही है और उसको अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। तो ये विचार मन में आया कि हम सब मिलकर के, मेरे सहयोगियों के साथ मिलकर के, ये पुण्य का काम हमें करना चाहिए, जिससे कि समाज में सही दिशा जाए और मोक्ष आत्मा को शांति मिले। संजय जी, सबसे बड़ी बात सवाल यह है कि आम जनता अगर यहाँ डेड बॉडियाँ आपने लेके आती है और दाह संस्कार के लिए, तो लकड़ी के लिए संपर्क किससे किया जाए, कैसे संपर्क सूत्र हुआ, ये भी आम जनता। देखिए, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और संत सुपन भगत फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ गया है। वीरेंद्र हमारे साथ है, जो गाजीपुर का लाल है, इस धरती का ये जाना माना चेहरा है, जान पहचान वाला लोग, हर लोग, प्रशासन के लोग जानते हैं, इनको संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड पे जो हम प्रचार का माध्यम रखे हैं उनका फ़ोन नंबर रखा गया है, उसके साथ साथ टोल फ्री नंबर दिया गया है। और कल से एक वॉर रूम भी शुरू हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी आदमी संपर्क करेगा, अगर वो सक्षम नहीं है और गाड़ी का भाड़ा यहाँ तक भरने के लिए, तो उसके 100 को हम उठा के यहाँ लाएंगे, सौदा करेंगे। हाँ, ये बताइए कि जो आपको सहायता मिली है तो कैसे मिली है, किसने दिया है? ये संजय राय शेरपुरिया जो है, ये अपना संस्था के माध्यम से लकड़ी दे रहे हैं जी। और उनका संस्था सही है।
जो गरीबों के लिए काम आ रहा है। आपको कुछ अच्छा लग रहा है? ये मतलब जो दाह संस्कार होना चाहिए, जिस अभाव में वो अभाव की पूर्ति हो गई। ठीक।